पहले शरीर को स्थित करो, मन को एकाग्र करो और पवित्र स्थान में बैठ करके, न ऊंचा न नीचा, सम होना चाहिए। आगे प्रभु कह रहे हैं, आसन पर उपासक बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं से रहित करें, मन को एकाग्र करें और अंतःकरण हमारा पवित्र हो रहा है, ऐसा चिंतन करते हुए जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, रूप मिला है, उसमें तन्मय होने की चेष्टा कीजिए। प्रारंभ में ऐसा ही हर उपासक करता है। आगे चलकर ये तन्मयता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत या निष्क्रिय सब अवस्थाओं में अपने आराध्य देव के ध्यान में ही मगन रहता है। उपासना की परिपक्व अवस्था में ऐसा भाव होता है, ऐसी स्थिति होती है कि भारी से भारी भीड़ में व्यवहार के कार्यों में रत होते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का ध्यान नहीं छूटता है। यह आया भजन से, सेवा से, प्रभु की शरणागति से, प्रभु की आराधना से। आसन में कुछ समय बैठने का तो सबको अभ्यास करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी निरोग हो गए। हमारे हृदय में जब दिनचर्या इस कोटि का आदर होगा कि साक्षात भगवान ही दिनचर्या है हमारी, समझो आप। व्यर्थ में काल को, प्रारब्ध को, ईश्वर को दोष दिया जाता है, काल सहयोगी नहीं, ईश्वर की इच्छा ही ऐसी, हमारा भाग्य नहीं कि हम भजन करें, हमारा भाग्य नरक भोगने का। कैसा फंसा लिया मन ने, कैसा तन ने फंसा लिया। मान जाओ मेरी प्रार्थना, इस शरीर से व्यवहार बिल्कुल उतना ही करो जितना आवश्यक है। ये तुम नहीं हो। इसको सुगंधित द्रव्यों का लेप लगा लो, चाहे सोने की भस्म खाओ, चाहे मकरा ध्वज, क्या क्या दुनिया का प्रपंच होता है, खूब खाओ, मरोगे और इसको जलना होगा, नष्ट होना होगा। इसलिए हरिनाम पाओ, ये नामामृत पियो, लीलामृत पियो, रूपामृत पियो, निहाल हो जाओगे। ऐसे दिव्य भागवतिक शरीर की प्राप्ति होगी जिसका कभी क्षय नहीं होता। प्रिया प्रीतम के समीप आठों पहर परमानंद में। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्यों तुम्हें दुख दे रहा, छूटने वाला है, जिसे तुम राग करके पकड़े हुए हो, तुम्हारी दुर्गति कर रहा है, तुम्हें क्लेश दे रहा है, और तुम उस स्थान का परिचय नहीं प्राप्त कर पा रहे जहां महासुख है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। इसलिए इससे व्यवहार केवल शास्त्र सम्मत करो, वही विवेकवान साधक है जो शरीर के साथ व्यवहार शास्त्र सम्मत करता है। अगर शास्त्र सम्मत व्यवहार करोगे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय शरीर राग का त्याग, प्रभु के चरणों का आश्रय। अगर आप नहीं समझो तो फिर आप अपनी जानो।